प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी मेरे प्यारे भाइयों। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.2 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 10th को सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे भाइयों सॉल्व करें। तो क्या दिया है, एक चतुर्भुज ABCD। तो एक चतुर्भुज दिया है, तो मेरे भाइयों कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, हम चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, बना लिया हमने। चतुर्भुज की कह रहा है तो भाई चतुर्भुज बनाएंगे। अब क्या कह रहा है, इसको A, इसको B नाम दे दो मेरे भाइयों, इसको C और D। आराम से सॉल्व करेंगे हम। अब ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु, विकर्ण क्या हो गए मेरे भाइयों, विकर्ण AC और BD विकर्ण बिंदु O पर प्रच्छेद कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाइयों, करते हैं। AO अपॉन BO और CO अपॉन DO हमें दिया है। हमें सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब AB समांतर है क्या DC के, ये सिद्ध करना है मेरे भाइयों। तो हम इसमें क्या एक रचना करते हैं, O से हम एक रेखा खींचते हैं EO और AD भुजा पर बिंदु E हम इसे नाम दे देते हैं। तो मेरे भाइयों आइए अब इसे सॉल्व करें। तो लिखोगे हल। हल में मेरे भाइयों क्या लिखोगे, हमें क्या दिया है मेरे भाइयों, क्या दिया है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। मेरे भाइयों फिर हमने क्या किया, EO एक रेखा खींची बिंदु A से, EO एक बिंदु O से EO रेखा खींची। ठीक है, जो क्या है मेरे भाइयों, हमने रेखा EO खींची वो AB के समांतर खींची। EO रेखा खींची क्या है मेरे भाइयों, EO समांतर AB, मतलब AB के समांतर क्या है मेरे भाइयों, हमने EO रेखा खींची। ठीक है, अब क्या मेरे भाइयों, अब सॉल्व करेंगे तो हम त्रिभुज लेंगे मेरे भाइयों DAB। तो आइए मेरे भाइयों त्रिभुज DAB में क्या है मेरे भाइयों, EO समांतर AB, जो हमने रेखा खींची EO के समांतर। ठीक है, EO समांतर AB। तो मेरे भाइयों अब इसमें ये रेखा एक भुजा के समांतर होती है, तो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में वो विभाजित करती है, एक ही अनुपात में हो जाती है। ये तेल्स प्रमेय के कारण होता है, तो इसमें तेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो मेरे भाइयों AE अपॉन ED, तो मेरे भाइयों AE अपॉन ED इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, BO अपॉन DO। ठीक है मेरे भाइयों, ये तेल्स प्रमेय से यहाँ पे लिख दो, तेल्स प्रमेय से क्या मेरे भाइयों, समीकरण 1। इतना समझ में आया मेरे भाइयों। अब क्या करोगे, अब हमें दिया है वो लिख लो, ये दिया है। ठीक है, क्या दिया है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमें क्या मेरे भाइयों दिया है। अब मेरे भाइयों हमें आंसर लाना है, तो क्या करोगे, इसको ऐसा बनाना पड़ेगा इसके जैसा, जिससे क्या है हम समीकरण 1 और 2 को हल कर सकें। तो क्या करोगे मेरे भाइयों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO आ जाएगा। AO अपॉन CO ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा, आप देख लेना। ठीक है, AO अपॉन CO BO अपॉन DO, इसको क्या है समीकरण 2 नाम दे दो। अब क्या है भाइयों, ये समीकरण 1 और 2 हो गए। अब क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 से हल करोगे, समीकरण 1 व 2 से। तो मेरे भाइयों हल करोगे तो हम त्रिभुज कौन से में, ADC में। क्यों, क्योंकि हमें ये इसके समांतर करना है, इसलिए तो इसमें हम ऐसी बुझा देंगे, इसमें जो इससे मेल खा रही है, मतलब ADC में। तो क्या है देखो, BO अपन DO को मैं AE अपन ED लिख सकता हूं। ठीक है, इतना समझ में आया। और BO अपन DO को मैं AO अपन CO लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों भुजाएं एक ही हैं। ये भुजाएं किसमें है मेरे भाइयों, त्रिभुज में ADC में, त्रिभुज ADC में। ठीक है, त्रिभुज ADC में। तो मेरे भाइयों आप जानते हो जब दो भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब एक ही अनुपात हो दोनों भुजाओं का, तो मेरे भाइयों तेल्स प्रमेय के विलोम के कारण वह रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो मेरे भाइयों EO है ना, ये DC के समांतर हो जाएगी त्रिभुज ADC में। ठीक है,
टेल्स प्रमेय के विलोम के कारण, तो क्या होगा, ईओ हो जाएगी समांतर डीसी के। किसके कारण मेरे भाइयों, ये टेल्स प्रमेय के विलोम से, टेल्स प्रमेय के विलोम से। अब मेरे भाइयों सुनो, ये ईओ समांतर किसके होगा, ए बी के, ठीक है। और ईओ समांतर यहाँ ये रेखा खींची ए बी के समान, तो यहाँ पे ईओ समांतर ए बी है, यहाँ पे ईओ समांतर ए डी सी है। तो मेरे भाइयों ये इसके समांतर है ये रेखा, और ये रेखा इसके समांतर है, तो ये दोनों एक इसके समांतर होंगी, ठीक है। मान के चलो ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा दोनों के समांतर है मेरे भाइयों, तो ये दोनों एक इसके समांतर होंगी। तो मेरे भाइयों क्या होगा, क्या हो जाएगा, ए बी समांतर डीसी, ए बी समांतर डीसी क्या हो गया, प्रूव्ड। जब दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर होती है तो इसके समांतर हो जाएगी, ठीक है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों ये क्या हो गया, एबीसी एक समलंब चतुर्भुज हो गया।